नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मास्टर जी अकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है बैंकों की स्थापना वर्ष, यानी आज हम करने वाले हैं हमारे तमाम बैंक्स की स्थापना कब हुई, यानी उनकी एस्टेब्लिशमेंट कब हुई है। ठीक है, ये हमारा एक छोटा सा टॉपिक है और मिसलेनियस जीके की हमारी सीरीज चली हुई है। इससे पहले मैंने बहुत सारे टॉपिक आप लोगों के मिसलेनियस जीके में डाल दिए हैं जो आप लोगों के अपकमिंग एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। चले अब मैं स्टार्ट करता हूँ, चुटके में आप लोग याद करने वाले हैं। सबसे पहले लिखा हुआ है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, कब स्थापना हुई भाई 1935। चले एक बात और ध्यान रखिएगा दोस्तों, आप लोग तमाम जो बैंक्स हैं हमारे 1900 में बने हैं। हम लोगों को जस्ट लास्ट के 2 डिजिट क्या करना है, यहां से कनेक्ट करना है। ठीक है, चले रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कब बना 1935। अब याद कैसे करें भाई, अब ये बताओ भाई यहां पे 35 है 35। ठीक है भाई, अब ये बताओ शादी के बाद पति क्या हो जाते हैं भाई, रिजर्व हो जाते हैं, है ना। रिजर्व को कौन होता है शादी के बाद, या पति क्या हो जाते हैं, रिजर्व होते हैं। आप लोगों को जस्ट ध्यान रखना है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आते ही रिजर्व कौन होते थे, पति। रिजर्व कौन होते हैं, पति। शादी के बाद तो पति यानी 35, तो 1935। ठीक है, ये हमारा कोड है। चले अगला बैंक देखिए, बैंक ऑफ इंडिया। भाई इसी प्रकार ध्यान रखना, बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई 1906। तो आप लोगों को जस्ट याद क्या रखना है, बैंक ऑफ इंडिया अच्छे है, बैंक ऑफ इंडिया क्या है, अच्छे 6, और भाई पीछे आ गया भाई हमारा 6। चले याद हो गया, बैंक ऑफ इंडिया अच्छे है। क्यों अच्छे हैं, क्योंकि उनके कैमरे अच्छे हैं। भाई यहां पे देखिए कैनरा बैंक की स्थापना भी कब हुई है, 1906। बैंक ऑफ इंडिया अच्छे हैं क्योंकि उनके कैमरे अच्छे हैं, तो 1906 में भी आप लोगों को याद हो गया। चले आगे चलते हैं, आगे देखिए बैंक ऑफ महाराष्ट्र कब बना भाई 1935। अब ये कैसे याद रखें, चले अब ध्यान रखना आप लोगों को दोस्तों, बैंक ऑफ महाराष्ट्र में लिखा हुआ है महारा। देखिए महारा पति, 35 से पति, महारा पति कहां रहता है भाई, महाराष्ट्र में रहता है। आप लोग याद रख सकते हैं महाराष्ट्र, महारा क्या पति, 35 पति महाराष्ट्र में रहता है। बैंक ऑफ महाराष्ट्र 1935। चले भाई नेक्स्ट याद करते हैं, आगे देखिए बैंक ऑफ बड़ौदा। बैंक ऑफ बड़ौदा की स्थापना कब हुई 1908। अब ये कैसे याद रखें, देखिए बड़ौदा आ गया भाई, बड़ौदा को हमको कनेक्ट करना है बड़े दादा से। बड़ौदा बड़े दादा भाई, बड़े दादा आपके घर में कैसे रहते हैं, ठाठ से रहते हैं, ठाठ। चलिए समझ आया आप लोगों को, बैंक ऑफ बड़ौदा 1908। चलिए भाई आगे देखिए कैनरा क्या, कैमरा, क्योंकि बैंक ऑफ इंडिया अच्छे थे क्योंकि उनके कैमरे अच्छे थे। भाई दोनों की स्थापना कब हुई 1906 और 1906 भाई। चले आगे देखो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया कब बना 1911 भाई 1911। अब ये याद कैसे करें, सेंट्रल बैंक। अब ये बताओ भाई सेंट्रल बैंक कौन होता है, जो भाई देश के सभी बैंकों पे नजर रखेगा, वही तो क्या होता है, सेंट्रल बैंक होता है। तो जो हमारा सेंट्रल बैंक है ना भाई, उसकी नजर एक बैंक पर है। जो देश का सेंट्रल बैंक होगा उसकी नजर एक बैंक पर होगी भाई। ठीक है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया एक से कनेक्ट कर लिया हमने 1911 में भी, आप लोगों को याद हो चुका है। चले एक बार फिर से रिवाइज करते हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व कौन होता था भाई, पति क्या होते हैं, रिजर्व हो जाते हैं शादी के बाद। आगे देखिए बैंक ऑफ इंडिया क्या थे, अच्छे क्योंकि उनके कैमरे अच्छे हैं, तो कैनरा बैंक भी कब बना 1906 भाई। आगे देखिए बैंक ऑफ महाराष्ट्र, महारापति कहां रहता है, महाराष्ट्र में। बैंक ऑफ महाराष्ट्र 1935। चले आगे देखिए बैंक ऑफ बड़ौदा 1908। बैंक ऑफ बड़ौदा यानी बड़े दादा कैसे रहते हैं, ठाठ से रहते हैं, 1908 भाई। चले आगे देखिए कैनरा बैंक हमने याद कर लिया 1906, कैमरे अच्छे थे भाई। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया 1911 भाई, सेंट्रल बैंक जो होगा उसकी नजर एक बैंक पर होती है। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया कब बना 1911। आगे देखिए आगे लिखा हुआ दोस्तों पंजाब नेशनल बैंक कब बना 1894। अब यहां पे ये बैंक थोड़ा सा याद रखिएगा दोस्तों, ये हमारा भारत का सबसे पुराना बैंक है। एक बात ध्यान रखिएगा, ओल्डेस्ट बैंक ऑफ इंडिया भाई कौन सा है, पीएनबी बैंक है, जिसकी स्थापना 1894 में हुई। या आप लोग याद रख सकते हैं जो सबसे पुराना बैंक है भाई, वो तो आप ऐसे ही याद रख सकते हैं, सबसे पुराना बैंक है पीएनबी। कब स्थापना हुई 1894 में। ठीक है, या तो इस प्रकार याद रख लेना, या एक दूसरा तरीका भी दोस्तों, आप लोगों को पता है नीरव मोदी ने पीएनबी बैंक से ही पैसे चुराए थे भाई। ठीक है, चुराना ही हो गया, तो पीएनबी क्या कह रहे हैं उसको, पीएनबी कह रहे हैं ना चोर भाई, ना चोर 9 और 4, ना चोर। नीरव मोदी से क्या कह रहे हैं पीएनबी, ना चोर भाई पैसा। ठीक है, तो चले पीएनबी हो गया 1894। आगे देखिए
पंजाब एंड सिंध बैंक कब बना भाई? 1908। अब ये कैसे याद रखें? पंजाब एंड सिंध बैंक। अब देखिए पंजाब में छिपा हुआ है भाई जॉब, पंजाब में जॉब, और सिंध में छिपा हुआ है सीधी सादी। भाई जॉब ऐसी सीधी सादी मिल जाए जो मात्र कितने घंटे की हो? मात्र 8 घंटे की हो भाई, ठीक है। जॉब ऐसी सीधी सादी हो जो मात्र कितने घंटे की हो? 8। यही हमारा कोड है। पंजाब एंड सिंध बैंक की स्थापना कब हुई? 1908 भाई, याद हो चुका है आप लोगों को। आगे देखिए यूनियन बैंक ऑफ इंडिया कब बना भाई? 1919। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया 1919। अब ये कैसे याद रखें? चले एक बार फिर से याद करते हैं। भाई आप लोगों को पता है जलियांवाला बाग हत्याकांड भारत पे हुआ था, और वो दोस्तों हुआ था 1919 को। और जब से जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ उसके बाद ना भारत में बहुत सारी यूनियन बनना स्टार्ट हो गई थी। तो भाई जब भी आप लोगों को यूनियन दिखेगा, यूनियन बनना भारत में कब से स्टार्ट हुई थी? आपको याद आएगा जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद, यानी 1919 के बाद। चलिए यूनियन बैंक ऑफ इंडिया 1919। तो यूनियन बनना कब स्टार्ट हुई? जलियांवाला बाग जब मसक्री हुआ। आगे देखिए यूको बैंक कब बना? 1943। यूको बैंक 1943 भाई। अब ये कैसे याद रखेंगे? चले यूको को हमको कनेक्ट करना है यूके से। यूको यूके, यूको यूके। भाई आप लोग दो दोस्त हैं, एक दोस्त ऐसा कह रहा है आप लोगों से कि भाई तेरा भाई यूके जा रहा है। भाई तेरा भाई कहाँ जा रहा है? यूके। तो दूसरा क्या कह रहा है? भाई देताली, तो देताली यूके, तेरा भाई यूके जा रहा है तो देताली, देताली, देताली यानी तैताली, तैताली, ठीक है। एक दो बार बोलोगे आप लोगों को हो जाएंगे याद। मेरे ख्याल से ये तमाम बैंक्स आप लोगों को याद हो चुके हैं। चले भाई कुछ साइड में भी हमारे बैंक्स हैं, इनकी भी स्थापना वर्ष देख लेते हैं, कौन सा बैंक कब बना। ठीक है, देखिए सबसे पहले लिखा हुआ है दोस्तों बैंकिंग एक्ट कब आया? 1949। अब ये भी ध्यान रखना है, बैंकिंग एक्ट 1949। अब देखिए बैंकिंग में छिपा हुआ है किंग। क्या छिपा हुआ है? किंग भाई। और आपको पता है किंग का जो ओहदा होता है ना भाई, आम जनता से ऊंचा होता है। किंग सबसे क्या होता है? ऊंचा, ऊंचा से 49, ऊंचा से 49 भाई, ऊंचा। बैंक में, बैंकिंग में किंग छिपा हुआ, और किंग सबसे क्या होता है? ऊंचा से 49 में भी आप लोग कनेक्ट कर चुके हैं। चले भाई एसबीआई बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कब बना? 1955, 1955 भाई, याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 1955 भाई। आप लोगों को पता है बचपन से सुनते आ रहे भाई, हमारा खाता यानी जो बच्चों का खाता बचपन से ही एसबीआई में होता था हमारा। एसबीआई बैंक में खाता कब से? आपका बचपन से। एसबीआई बैंक में खाता कब से आप लोगों का? बचपन यानी 55 से है भाई, ठीक है। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। चले आगे देखिए इंडियन बैंक कब बना भाई? 1907। अब ये कैसे याद रखें? फिर से वही ट्रिक हमारी, लास्ट के 2 डिजिट ही हम लोगों को क्या करने हैं? याद करने हैं। इंडियन बैंक भाई, हम तो यही चाहते हैं कि इंडिया के जो बैंक है ना भाई, 7 के 7 दिन खुलने चाहिए। इंडिया के जो बैंक है 7 के 7 दिन खुलने चाहिए। तो इंडियन बैंक 1907, यही हमारा कोड था भाई। आगे चले, आगे लिखा हुआ है इंडियन ओवरसीज बैंक 1937। फिर से हम लोगों को ये याद रखना है भाई कब बना। चले देखिए इंडियन ओवरसीज, देखिए सीज होना यानी बंद होना, और ओवरसीज आपको पता है कोरोना के कारण सब लोग सीज हो चुके हैं कमरे में, ओवरसीज हो चुके हैं भाई। तो ओवरसीज ने हम लोगों को सभी को क्या कर दिया भाई? सता दिया है। ओवरसीज ने हम लोगों को सताया, सताया 37। तो एक दो बार को बोलोगे आप लोग, इसी प्रकार याद हो जाएगा दोस्तों। सताया, ओवरसीज ने आप सभी को सताया से 37। चले भाई आगे देखिए, आप लोगों याद कर चुके हैं सारे के सारे। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है नाबार्ड। आगे ये कुछ बैंक हमारे बचे हैं, इनको देखते हैं। नाबार्ड की स्थापना कब हुई? 1982। एक्सिम यानी एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक, ये भी कब बना? 1982। एलआईसी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी ये हमारी 1956। अब चले याद रखने का तरीका देखिए, नाबार्ड भाई कब स्थापना हुई? 82। एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक 82। ये दोनों ध्यान रखो एक बार। सबसे पहले एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक देखिए भाई, भाई आप लोगों को पता है, आप अपने भाई से बात कर रहे हैं और आप अपने भाई को क्या बता रहे हैं? एक्सपोर्ट और जो इंपोर्ट होता है ना भाई, आयात और जो निर्यात होता है भैया सी के माध्यम से होता है। भैया सी, भैया सी, भैया समुंदर है, समुंदर यानी सी, भैया सी, यही हमारा कोड है भाई। एक्सपोर्ट इंपोर्ट कहां से होता है आपको पता है? भैया सी से होता है भाई, ठीक है। यही हमारा कोड था 82 भाई। चले आगे देखिए नाबार्ड भाई, भाई आपके फिर से 2 भाई है भाई, दोनों को तैरना नहीं आता, ठीक है, या एक को आता है एक को नहीं आता। जिसको नहीं आता उसके भैया उसको भी क्या कर रहे हैं? भैया सी में, भैया सी में मत बाड़ो। नाबार्ड कहां पे? भैया सी में भाई, नाबार्ड
भैया सी में। चले इसी प्रकार हम लोगों को ये दोनों कनेक्ट करने थे भैया सी से, ठीक है। 82 यही हमारा कोड था भाई। आगे देखिए LIC 1956 LIC भाई, LIC में हम लोग इसको पढ़ेंगे लीक से, लीक LIC लीक भाई। अब आपको पता है कुछ भी चीजें लीक हो जाती है यानी वो छिप नहीं पाई भाई, छिपना या लीक हो जाता है। या आप लोग देखते हैं LPG सिलेंडर, मान लो सिलेंडर लीक हो गया तो लीक होते ही सब लोग छिप जाते हैं, छिप से छिपना भाई, छिप से छिपना, छिप्पन छिपना छिप्पन भाई, लीक होते ही सब लोग क्या हो गए, छिप गए भाई। चले आगे देखिए, अब ये 3 बैंक यहाँ पे देखिए भाई, चारों बैंक यहाँ पे। सबसे पहले PNB बैंक की स्थापना कब हुई थी, 1894। ये इस प्रकार याद रखना है दोस्तों, ये कुछ प्राइवेट बैंक हमारे। PNB की स्थापना हुई 1894 भाई, इसमें 100 प्लस कर देंगे, PNB में 100 ऐड कर देंगे तो 1994 में हमारे 3 बैंक बने, HDFC, ICICI और इंडस्ड बैंक, ठीक है। इसी प्रकार याद रखना है 1894 में हमने प्लस 100 किया तो हमारे 3 बैंक बने, HDFC, ICICI और इंडस्ड बैंक, ठीक है। और इनसे एक कम कर देंगे तो भाई उस समय बना हमारा एक्सिस बैंक यानी 1993, ठीक है। ये चारों बैंक आप लोगों को एक कनेक्टिविटी के थ्रू याद रखने हैं, चारों पांचों बैंक, ठीक है, एक दूसरे के आगे पीछे है भाई। ये हमारे कुछ बैंक्स थे भाई। चले दोस्तों अब देखिए आप लोगों के सामने और कुछ हमारे नए बैंक्स हैं। यहाँ पे प्राइवेट बैंक्स लिखे गए हैं, ये आप लोगों के सामने हैं, और ये कुछ हमारे इतिहास है बैंकों का, एक बार देख लेते हैं इनको भी। देखिए प्राइवेट बैंक में सबसे पहला बैंक लिखा हुआ है फेडरल बैंक, ठीक है। फेडरल बैंक की स्थापना कब हुई, 1931। अब फिर से भाई हमको लास्ट 2 ही डिजिट याद रखने हैं भाई। देखिए फेडरल में भाई आप लोगों को पता है फेडरल में फैल, देखिए फैल छिपा हुआ ना, फेडरल में फैल, और भाई फैल होने का खतरा आप लोगों को पता है कब रहता है भाई, 31 तारीख को रहता है। 31 मार्च जब आता था आप लोगों को याद होगा स्कूल में, और भरी सभा में आप लोगों का रिजल्ट सुनाया जाता था, यानी फेल और पास का पता कब चलता था, 31 तारीख को। बस आप लोगों को याद रखना है फेडरल यानी फेल, और भाई फेल होने का, फेल होगा या पास होगा ये कब पता चलता था, 31 तारीख को। यही हमारा कोड है। चले आगे देखिए, कोटक महिंद्रा बैंक की स्थापना कब हुई, 2003 में भाई, 2003। अब याद कैसे करोगे, देखो कोटक में कोट आ गया, कोट, और भाई आप अपने दोस्त को क्या कहते हैं भाई, तेरे भाई के पास 2000 के 3 कोट है, कोटक महिंद्रा बैंक 2003। तो भाई कोट आ गया, कोट कितने थे, कोटक में कोट आते ही तेरे भाई के पास से 2000 के 3 कोट है, तो 2003। चले याद हो चुका आप लोगों को। बंधन बैंक कब बना, 2001 भाई। बंधन यानी बांधना, बंधन यानी बांधना भाई, बांध दो एक रस्सी से, बांध दो एक रस्सी से, 2001 भाई, यही हमारा कोड है। चले आगे, धनलक्ष्मी बैंक भाई 1936, 1936 है भाई। अब ये कैसे याद रखे 1936 भाई, आप लोगों को पता है भाई हमारे पास ना या आम जनता के पास भाई धन आता ही नहीं, लक्ष्मी की कृपा ही नहीं है, क्योंकि लक्ष्मी के साथ तो भाई 36 का आंकड़ा हो गया, लक्ष्मी तो हमारे पास आती नहीं है भाई। क्यों, क्योंकि धन हमारे पास आता ही नहीं है, क्योंकि भाई 36 का आंकड़ा हो गया किसके साथ है, लक्ष्मी माता के साथ। चले 1936 यही हमारा कोड है। सिडबी या नेशनल स्टॉक एक्सचेंज दोनों की स्थापना कब हुई भाई, 1990 में, 1990 में। अब ये कैसे याद रखें, फिर से भाई लास्ट के 2 डिजिट याद रखो भाई। सिडबी में देखिए छिपा हुआ है दोस्तों सीड। अब आप लोगों को पता है सीड यानी बीज, भाई खेतों में जो नवे सीड होते हैं वही तो बोए जाते हैं, सीड आते ही सिडबी आते ही सीड, नवे सीड ही तो क्या कहे जाते हैं, बोए जाते हैं भाई, ठीक है। अब देखिए नेशनल स्टॉक एक्सचेंज दोस्तों, इसको आप लोग भाई कमेंट बॉक्स में जोड़ के बताओगे कि ये कैसे 1990 में बना है, ठीक है। इसकी मैं ट्रिक नहीं बना पाया कोई भी, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चलिए आगे देखिए, इडबी की स्थापना कब हुई, 1964 भाई, 1964 भाई। यहाँ पे देखो इडबी आई जैसा लग रहा है ना, ये आई, और डिब्बी यानी एक डिब्बी भाई अच्छे 4 वाली, एक डिब्बी अच्छे 4 वाली दे दो भाई। एक डिब्बी कैसे 4 वाली, अच्छे अचार, अच्छे 6 और 4, एक डिब्बी अच्छे अचार वाली तो होनी चाहिए, या दे दो भाई, या घर में होनी चाहिए। एक डिब्बी भाई अच्छे 4 वाली तो घर में होनी चाहिए भाई, सब्जी डेली थोड़ी बनती है। आगे देखो भाई, इसरो की स्थापना कब हुई, 1969। अब ये कैसे याद रखें भाई, देखो इसरो भाई आप ये बताओ, जब किसी से कुछ छीन लेते हो, छीनना, जब किसी से आप लोग कुछ छीन लोगे, 6 और 9 छीन लोगे तो वो क्या करने लग जाएगा भाई, रोने लग जाएगा। इसरो रो, और जब कोई छीन लेता है उसे वो रोने लग जाता है। तो इसरो की स्थापना 1969, यही हमारा कोड था। आगे देखिए डीआरडीओ भाई, डीआरडीओ की स्थापना कब हुई, 1958। डीआरडीओ में अगर आप लोग इसको पढ़ोगे तो भाई दर्द दो, और आप लोगों को पता है दर्द कब दिया जाता है, जब फाइट होती है किसी के साथ, फाइट में ही 5 और 8 छिपा हुआ है भाई, जब फाइट होती है तभी तो दर्द दिया जाता है। दर्द दो कब भाई, फाइट में दर्द दिया जाता है। आगे देखिए
नेशनल हाउसिंग बोर्ड एनएचबी की स्थापना कब हुई? 1988 भाई। देखिए यहाँ पे नेशनल हाउसिंग में हाउस छिपा हुआ है घर, और आप लोगों को पता है भाई सब लोग अपने हाथों से अपना घर बनाते हैं। हाउस कौन बनाता है? अपने हाथों से सब लोग क्या बनाते हैं? घर। हाथ हाथ यानी 8 यही हमारा कोड है। चले आगे देखिए, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज कब बना भाई? 1874। अब ये कैसे याद रखें? देखिए बॉम्बे में बॉम्ब छिपा हुआ है, बॉम्बे में बॉम्ब, और एक्सचेंज यानी बॉम्ब एक्सचेंज की जब भी बात होगी ना तो भाई सब लोग पीछे हट जाना, पीछे से 75 भाई, पीछे 75। तो भाई इस प्रकार हमने ये सारे बैंक चुटकियों में याद कर लिए हैं। ठीक है, एक बार फिर से देखिए भाई, फेडरल यानी फेडरल में फेल होने का खतरा कब रहता है? 31 तारीख को रहता था। कोटक आते ही कोट कितने थे भाई? 2 हजार के 3 कोट थे तेरे भाई के पास। बंधन यानी बांधना, बांध दो कितनी रस्सी से? 1 रस्सी से। धन लक्ष्मी के साथ भाई 36 का आंकड़ा चल रहा है अपना, भाई पता है आप लोगों को। सिडबी यानी सीड भाई, नवे सीडी तो खेतों में क्या किए जाते हैं? बोए जाते हैं। एक डब्बी भाई अच्छे अचार वाली घर में होनी चाहिए भाई। इसरो भाई, जब आपसे कोई चीज छीन लेता है तो वो क्या करने लग जाता है? रोने लग जाता है। आगे देखिए, दर्द दो कब दिया जाता है? जब फाइट होती है। 5 और 8 फाइट 5 और 8। नेशनल हाउसिंग बोर्ड, हाउस यानी घर हाथों से, हाथ से बनाया जाता है। 8 और 8 भाई। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज यानी बॉम्ब एक्सचेंज की बात हो रही है तो सब लोग क्या हट जाओ भाई? पीछे हट जाओ, पीछे यानी 75 भाई। समझ आया? तो ये दोस्तों तमाम बैंक्स हमने याद कर लिए। एक छोटा सा और आप लोग ध्यान रखिएगा, यहाँ पे ये कुछ थ्योरी है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है आप लोगों का पेपर में। एक बात ध्यान से सुनेगा, अगर आपसे पूछा जाए भारत का सबसे पुराना बैंक, ओल्डेस्ट बैंक ऑफ इंडिया, यानी जब अंग्रेज भारत में आए थे तो उन्होंने एक बैंक बनाया यहाँ पे, हिंदुस्तान बैंक भाई। कौन सा बैंक है? हिंदुस्तान बैंक। और ये जो बैंक था उसमें पैसा किसका रखा हुआ था? अंग्रेजों का। तो भाई आपसे अगर पूछा जाए ओल्डेस्ट यानी सबसे पुराना बैंक, हिंदुस्तान बैंक है। अगर पूछा जाए प्योरली ओल्डेस्ट बैंक ऑफ इंडिया यानी पूर्णतः जिसमें भारत का ही पैसा था, वो बैंक कौन सा था? तो वो बैंक था भाई पंजाब नेशनल बैंक। तो दोनों ध्यान रखिएगा किस प्रकार क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है। ठीक है, पीएनबी बैंक अभी देखा हमने कब स्थापना हुई? 1894 में हुई थी भाई, आपने देखा था, और इसकी हुई थी 1770 में। चले अब देखिए, एक बात ध्यान रखिए, यहाँ पे 3 बैंक लिख रहे हैं दोस्तों, एक बैंक ऑफ कलकत्ता, एक बैंक ऑफ मुंबई और एक बैंक ऑफ मद्रास। बैंक ऑफ कलकत्ता की स्थापना हुई 1806, बैंक ऑफ बंबई की स्थापना 1840, बैंक ऑफ मद्रास 1843। ये तीनों बैंक आगे चलकर मिल गए थे, मर्ज हो गए थे, और मर्ज होने के बाद 1921 में मर्ज हुए और एक नया बैंक बन गया इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। दोस्तों ये वाला क्वेश्चन आप लोगों का डायरेक्ट पेपर में आता है। 1921 यानी इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई? 1921। और किन 3 बैंकों के मर्ज से? कोलकाता, बंबई और मद्रास। और भाई फिर क्या हुआ? इंपीरियल बैंक ने आगे चलकर 1955 में इसका नाम चेंज हो गया और यही बैंक बन गया एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जिसमें भाई सभी बच्चों का बचपन से ही खाता होता है एसबीआई में 1955। तो दोस्तों ये था हमारा बैंक का, पूरे बैंक मैंने आप लोगों को बता दिए हैं। वे सबसे पहले जो हमारी स्लाइड थी वो सारे सरकारी बैंक थे और ये हमारे कुछ प्राइवेट बैंक थे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपना अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।